नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 से लेके 22 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन 24/7 आप ही के बारे में सोच रहा है, लेकिन ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि उनको लड़ाई झगड़े से डर लग रहा है कि भाई मैं कुछ बोलूंगा या बोलूंगी झगड़े शुरू हो जाएगा, झगड़े हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने रिश्ते में काम करने के बारे में सोचा तो है कि रिश्ते को सही करने के लिए हमें रिश्ते के लिए मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर रहा है। हालांकि इनसे हो नहीं रहा है, 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन इमोशन को कंट्रोल करके आपके बारे में सोच रहा है। इनसे आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, लेकिन झगड़े की वजह से ये परेशान है। तो इनको लगता है कि मुझे धीरे धीरे करके इस रिश्ते को सही करने की जरूरत है। हो सकता है ऐसा बहुत दिनों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन। द हैंगमैन के वुमन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप स्टक हो किसी चीज में। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं कि आप किस चीज में स्टक हो। आप बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। एक तो आप किसी कुछ निर्णय लेना चाहते हो, लेकिन उसको आप नहीं ले पा रहे हो। शायद आप अपनी सोच को बैलेंस करना चाहते हो। एक तरफ आपको ये लग रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एक तरफ आपको ये लग रहा है कि मुझे आगे जाना चाहिए, मुझे मेहनत करना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक तरफ उनके लिए आपका प्यार भी है, आकर्षण भी है, दूसरी तरफ आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। हो सकता है आप एक ऑप्शनल तरीके से इस इंसान को ट्रीट कर रहे हो कि मेरे पास ये भी है वो भी है, तो किसी के प्रति हो सकता है आपका आकर्षण है और किसी से आपका दिल जुड़ा हुआ है। तो आप अपनी इमोशन को कंट्रोल दोनों तरीके से नहीं कर पा रहे हो और आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, दो रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और एक निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो जो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसीलिए आप स्टक हो कि जैसा 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 मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो कुछ नहीं हो रहा है, तो करूँ तो क्या करूँ। इसीलिए आपने गिव अप करना सही समझा और स्टक रह के आप सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में हो। अब मैं छोड़ दिया हूँ, छोड़ अब मैंने छोड़ दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं।
कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। देख लेते हैं कैप्रिकॉन, आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है कैप्रिकॉन। फोर ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ये बंदा जो भी है, पर्सन जो भी है, ये पहले से ही मैं देख रही हूँ कि ये दुख में है, परेशानी में है, मेंटल कन्फ्लिक्ट इनका चल रहा है, ये निर्णय नहीं ले पा रहा है, कोशिश तो कर रहा है बहुत दिनों से रिश्ते को सही करने की, वो भी नहीं हो रहा है। फोर ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ सोर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये दर्द में है, ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना पहले भी आया था, तो ये चल रहा है इनके दिमाग में, ये मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते में, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, लेकिन ये दुखी है और ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को मौका दे, आप रिश्ते को बैलेंस करें, आप एक कोशिश करें, आप उनको एक मतलब फिर से रिश्ते में आप एक बार कोशिश करें, उनको एक मौका दे, रिश्ते में आप भी काम करें। और अगर आपके पास दो रिश्ते हैं तो आप डिसाइड करें, रिश्ते बैलेंस करें, दोनों रिश्तों में आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए सही है, कौन से रिश्ते आपके लिए सही है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप उनसे दोस्ती रखना चाहते हो लेकिन अपनी शर्तों पर, क्योंकि आपको रिश्ता रखना भी है। मैंने कहा ना पहले कि आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, किसी के साथ आपका दिल का रिश्ता है, किसी की प्रति आपका प्यार है, आकर्षण है, तो डेफिनेटली आप उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो अपने शर्तों पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सारे एक्शन के वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, लेकिन आप अपने तरीके से रिश्ते को आप हैंडल करना चाहते हो और आप नई शुरुआत भी चाहते हो, बहुत जल्द चाहते हो कि दोस्ती हो जाए, तो उनके साथ रिश्ता जुड़ जाए। लेकिन शर्त मेरा होगा, मतलब मरोगे तुम, जगह मेरी होगी और बंदूक भी मेरी होगी, मारूंगा भी मैं, लेकिन मरना तुमको पड़ेगा। इस तरीके से आप सोच रहे हो, दोस्ती करना है उनके साथ, नई शुरुआत करना है, इस बार पिछली बातों को भूल जाना है, आगे भी बढ़ना है, लेकिन मेरे शर्तों पर, जब मेरा मन करेगा, जब मुझे अच्छा लगेगा, जो मैं कहूँगा या कहूँगी, जब मुझे सही लगेगा। क्या बात है। देख लेते हैं आउटकम। एज भी तो बहुत ज्यादा नहीं है ना आप लोगों की, कुछ का मिडिल एज का है, कुछ लोग। यस, फिर से टू ऑफ सोर्स, अगेन टू
ऑफ सोर्स पहले भी आया था, अब भी आया, भाई कुछ तो कुछ है। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट का कार्ड आया है, पहले भी चैरियट का कार्ड आया था। सेवन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। आप लोगों में जो है ना, कुछ हद तक जो है ईगो का लड़ाई है, कुछ हद तक थर्ड पार्टी तो है भाई, ये तो नकारा नहीं जा सकता कि थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी है। और आप में से कोई एक किसी की तरफ मुंह करके दिन रात बैठा हुआ है, कोई है कि अपना नजर इधर उधर घुमा रहा है। तो एक निर्णय आपको लेना पड़ेगा, स्टेबिलिटी के साथ एक निर्णय लेना पड़ेगा, जो कि आप कोशिश करोगे कि दो में से एक निर्णय लिया जाए, रिश्ते बैलेंस किया जाए। बहुत कुछ आप दोनों में से कोई एक है जो खुद को बहुत ज्यादा इंट्यूटिव समझता है कि मुझे सब पता है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अरे मुझे नहीं पता होगा, इस तरीके की सोच है। वो अपना दिमाग चलाएंगे, रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेट रिश्ता बैलेंस होगा, समझदारी से काम लोगे आप लोग। और फिर से कोई है जो आएगा भी और धोखा भी देगा, मतलब फिर से बात होगी, फिर से परेशान हो जाओगे, फिर से बात बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई अपने पैतरे अपनाना नहीं छोड़ रहा है इस रिश्ते में। कोई एक है, आप या फिर आपके पोस्ट। देख लेते हैं गाइडेंस। रिकवरी, जो तो मैं बोल रही थी कि ये चीजें रिकवर होगा, जो भी परेशानियां हैं आप लोगों की वो खत्म होगा, लेकिन खत्म होगा और फिर से नया एक शुरू होगा, क्योंकि बातें छुपाना, फिर से ह्यूमिलिएट करना, फिर से मतलब बात हो गई, फिर से खुद को स्टक कर लेना, तो फिर से परेशानी होगी, रिकवर भी होगा, परेशानी भी बढ़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।